सरिस्का किधर है भैया? नू का रास्ता किधर है? लोकल से पूछते पछाते जाएंगे। नू का रास्ता सीधा है। हर हर महादेव, जय गणपति बाप्पा, जय बजरंग बली। आजा 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 आजा। मैं दिल्ली से निकल रहा हूँ सरिस्का के लिए। Cheers। अरे घोर कंफ्यूजन है भाई। रास्ते में चलते चलते मेरे को एक छोटू छोटा सा सा कुत्ते कुत्ता का है। बच्चा मिला जो कि डरे सहमे से रास्ते के बीच में था। शायद वो रोड क्रॉस करना था उसको, शायद वो अपने माँ से बिछड़ गया था, कुछ भी हो, लेकिन कोई लोग इसको रोक नहीं रहा था, हेल्प नहीं कर रहा था। मैंने रुक गया और ये सोचा कि इसको बचाना ज़रूरी है, लेकिन इस ऐसे जगह में मैं रोका था कि शायद कोई गाड़ी आके मेरे को ही उड़ा के चला जाए। बीच रास्ते में मैंने फगलू को खड़ा अब मैं कर बीच दिया रास्ता में उस खड़ा हूँ बच्चे यार। को एक हेल्प कुत्ते करने का के चक्कर बच्चा। में। ये काफ़ी डरा हुआ था, तो उसको बचाने से पहले सबसे पहले मुझे घुस गई। उसको कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी था। अरे कुछ नहीं हुआ, आजा 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 बेटा आजा 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 चल आजा 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 कम कम आजा 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 आजा। अरे मैं बीच रास्ते में खड़ा हूँ भाई। ये बच्चा काफ़ी आजा, डरा हुआ आजा। था, लेकिन थोड़ा सा मेहनत के बाद मैंने उसको अपने कॉन्फिडेंस में ले ही लिया। कम 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 आजा। अरे आजा आजा भाई। बीच रास्ते में खड़े होके मुझे भी डर लग रहा था, क्योंकि मैं टर्निंग में बीच रास्ते में खड़ा था, कहीं कोई गाड़ी आके मेरे को ही ना उड़ा के चला जाए। चल लेकिन शायद ऊपर वाला था, ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ नहीं। इनफैक्ट मेरे को मदद मिल ही गया बहुत जल्द। तो ये मेरे एक ऑटो वाले भैया मिले मेरे को बीच में, जिन्होंने वो छोटे से कुत्ते का बच्चा का भी अपने इसमें ऑटो में रख लिया और उन्होंने बोले कि आगे छोड़ देंगे। भैया आपका नाम क्या है? जसवीर सिंह। जसवीर जी। जसवीर जी को सलाम। पहुंच गया भाई। वेलकम टू सरिस्का। अब वो घड़ी आ गई थी जहाँ पे मुझे जंगल के अंदर टाइगरों के बीच में फोगलू को लेके जाना था। इसका रोमांच और रोमांस ही कुछ और है, जिसके लिए मैं इतना दूर आज रगड़ते पकड़ते आया था। देखते हैं अंदर क्या आज मुझे शेर मिलेगा या नहीं। रोमांच ही रोमांच है भाई। तो लेट्स गो। व्रूम व्रूम व्रूम। ओह क्या बताऊं, क्या एक्साइटमेंट है यार, मज़ा आ रहा है, मज़ा। अब मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ कि कब ये गेट पार करके मैं अंदर जंगलों की तरफ जाऊँ। वहाँ पे हमेशा ये डर रहे कि पता नहीं कब कहाँ कैसे और कौन सा टाइगर किस तरीके से आ जाए। ओहो, सो लेट द एडवेंचर बिगिन्स। चलो चलते हैं जंगल के अंदर फोगलू के साथ। ये रेट लिस्ट लगा हुआ है और कुछ इंस्ट्रक्शंस लगे हुए हैं, बस इसको पढ़िए और अंदर हो लीजिए। रिमेंबर वन थिंग कि सैटरडे और ट्यूसडे यही 2 दिन आपका प्राइवेट व्हीकल्स अंदर अलाउड होता है। मेरा एंट्री हो चुका है। वेलकम टू सरिस्का टाइगर रिजर्व। और अब चलेंगे रियल एडवेंचर करने के लिए। सरिस्का गेट पार करते ही मानो मेरे दिल धड़कने लगा दुगना, मतलब 160 का स्पीड में मेरा दिल धड़क रहा था। हर एक आहट में मुझे ऐसा लग रहा था कहीं शेर दिख जाए, चीता दिख जाए, या कोई भालू आ जाए, कोई गीदड़ आ जाए, कोई भी जंगली जानवर आ जाए। लेकिन वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा था फ़िलहाल। लेकिन हाँ, एक बात तो ज़रूर बताऊंगा, दोनों तरफ घना जंगल था, दोनों तरफ कुछ नज़र नहीं आ रहा था एक्सेप्ट जंगल, और बीच में ये कच्चा सा सड़क जिसमें मैं फोगलू को लेके भागता जा रहा था अंधाधुंध अपनी मंजिल की तरफ। इसका मज़ा कुछ और ही है। इनिशियली तो मुझे कुछ पक्षी ही दिखे, कुछ मोर वगैरह दिख रहे थे, और मेरा दिल कह रहा था कि भाई शेर कब दिखेगा।
मैंने लोगों को कैंटर में जाते हुए देखा अपने गाइड के साथ, मैंने कुछ लोगों को गाड़ी में भी देखा पूरे शीशे वैसे बंद करके जाते हुए। ऑब्वियसली धूल तो था ही, लेकिन एक मैं ही अकेला बेवकूफ़ पागल तपासी बंदा था जो कि बाइक में खुले में इस जंगल को पार कर रहा था। लेकिन सच मानो दोस्तों, इसका मज़ा कुछ और ही लेवल का है यार। अचानक से मेरे सामने ये नज़र आ गया, ऐसा लग रहा है कि मैं जंगल मेरे ऊपर आने वाला है और कोई भी नहीं है आसपास में। बात मानो, सच्चाई बता रहा हूँ, इतना घना जंगल में थोड़ा भी आवाज़ आ रहा है तो ऐसे शेरन हो रहा था शरीर में। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं शेर, बाघ, चीता, चीतल कहाँ से कोई कूद ना जाए मेरे ऊपर। जंगली सुअर, ढेर सारे लंगूर। दिल धड़कने लगा तेज़ तेज़ जब मैं जंगली सुअर को देखा रास्ते में, जब मैं लंगूरों का झुंड देखा रास्ते में, और जब मैंने कुछ हिरन भी देखा रास्ते में। लेकिन मज़ा तो तब आया जब ये बड़ी सी एक नीलगाय मेरे रास्ता रोके खड़ी थी और मैं इसको रास्ता देके आगे जाने का इशारा कर रहा था बेवकूफ़ की तरह। मज़ा ही आ गया, लेकिन मस्त ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। अगर किसी को रियल एडवेंचर करना है जंगलों का खुले में तो ज़रूर सरिस्का आओ। सैटरडे या ट्यूसडे को अपने बाइक लेके आओ, गाड़ी लेके आओ और चल पड़ो ये 12-15 किलोमीटर को तय करने के कृपया लिए। वाहन ना रोके। इस बोर्ड को पढ़ने के बाद तो Instructions, मेरे दिल में एक ही ख्याल चीख चीख के आ रहा था। वो ख्याल ये था कि बेटा रुक ले तो बेटा गेले। लेकिन एक बात बताऊं, शेर आए या ना आए, लेकिन Caution, you शेर are का in रहना, reintroduced वो tiger area, एहसास सरिस्का। एक अलग ही लेवल का था, एक अलग ही शिहरन पैदा कर रहा था, एक अलग ही डर, एक्साइटमेंट या कुछ भी कह लो, मज़ा ही आ गया। उस एक्सपीरियंस को तो मैं व्यक्त नहीं कर सकता। अब ये नहीं पता जंगली सुअर है या नहीं, बट जंगल में तो जंगली सुअर ही माना जाएगा। इतने सारे लंगूर, अगर कोई जंप मार दिया मेरे ऊपर तो मैं तो गिर जाऊंगा फोगलों के साथ। अपन इनके एरिया से जा रहे हैं तो थोड़ा सा संभल के जाना पड़ेगा। बड़ा शरीफ था यार, सुनसान सा जंगल में ऊपर से बिजला वीरान बेचारा फोगलों के साथ मैं चला जा रहा हूँ। और ये लंगूरों को देख के मेरे मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि अगर ये मेरे को बिना बात का झपट्टा मार दे तो मैं क्या करूँगा। और ये मोर, करने का तो कुछ नहीं है। ये देखो, ये मोर अपने बच्चों के साथ। मोर का बच्चा पहली बार देखा भाई। बट कुछ भी बोलो, एक वो जंगल जंगल फीलिंग तो आ रहा है। बचपन का वो मोगली का गाना याद आ गया मुझे। जंगल जंगल बात चला है, पता चला है, अरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। हो जंगल जंगल बात चला है, पता चला है। ये मोर बंदर के साथ खेल रहा है भाई। लेकिन कुछ भी कहो, इस तरीके का एक्सपीरियंस वंस इन लाइफ टाइम तो होना चाहिए। अगर यह थोड़ा सा झिरझिर बारिश होता तो और भी मज़ा आता, या थोड़ा सा धुंध मतलब ठंड को हरा अगर होता तो वो गाछ छमछमे वाला भाव आता, मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला भाव आता ज़रूर। तो कहाँ तक आए हो तुम लोग? तीनों बाइक में? वाह भाई साहब, ये वाले भाई 3 आए हैं एक स्प्लेंडर में चढ़ के गाजियाबाद से। फन यार, स्प्लेंडर को कोई हल्के में मत लिया करो। नमस्ते भाई, दिल्ली से? दिल्ली। जंगल के बीचों बीच अचानक से मुझे ये कुछ लोग मिल गए 3 बाइक्स में, करीबन 9 जने थे। और इन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि सर 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा कुछ बात करना है। इनका रिक्वेस्ट मैं कैसे टाल सकता हूँ। मैं भी रुक गया इन भाइयों को मिलने के लिए। देखते हैं ये लोग क्या बोलना चाहते हैं। बोलो भाई, क्या हो गया? मैं तो तब दंग रह गया जब ये भाई लोग उतर के मेरे साथ सेल्फी खींचने का अरे बहुत रिक्वेस्ट कम है करने यार, लगे। कोई देखता ही नहीं और है। मुझे ये एहसास दिलाने लगे कि मैं बहुत बड़ा कुछ एक अरे भाई हीरो हूँ इनके सामने, या मैं बहुत बड़ा एक इतना सेलिब्रिटी बड़ा नहीं हूँ मैं जो कि भाई। एक्चुअली मैं हूँ ही नहीं।
मैं एक बहुत ही नॉर्मल इंसान हूँ, सबकी तरह। मेरा चैनल ये सामने है। नमस्ते। थैंक यू सर। भाई तुम लोगों ने इतना प्यार कैसे दे दिया भाई, मेरा कोई नहीं देखता भैया। ये भाई लोग ने मेरे को ये एहसास दिला दिया कि हमारे पास जो है हम लोग उस चीज़ को लेके खुश नहीं रहते हैं। हमें हमेशा ये दुख रहता है कि दूसरे के पास मेरे से ज़्यादा कैसे कुछ है। इन्होंने मेरे को ये भी एहसास दिला दिया कि मैं फोगलू के साथ जो घूम रहा हूँ, इनके लिए शायद ये एक ड्रीम है, एक सपना है लाइफ टाइम का, और मैं उनका ड्रीम जी रहा हूँ। यही एहसास मेरे साथ रह गया ज़िंदगी भर। वैसे लंगूर्स आर द इंडिकेटर्स। अगर लंगूर है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे शेर, चीते, बाघ, भालू ये सब नहीं होंगे। लंगूर नहीं है तो खतरा है, या लंगूर अगर भाग रहा है तो खतरा है। फ़िलहाल मैं अपने आप को सिक्योर करते हुए इन खतरों से ऊपर नीचे सब देखते हुए जा रहा था, कहीं कोई कूद न जाए ऊपर से मेरे ऊपर। मेरा ये एडवेंचरस जंगल में राइड करना ख़त्म होता पांडवपुल मंदिर में, और जैसे जैसे मैं पांडवपुल मंदिर के पास आते रहा मुझे भीड़ दिखने लगे। आसपास के गांव वालों भी आए हुए थे और कुछ टूरिस्ट भी मेरे को नज़र आने लगे। एक रोमांचकारी राइड करने के बाद मैं आखिर में अपने डेस्टिनेशन में पहुंच ही गया। डेस्टिनेशन था एक हनुमान जी का मंदिर जो जंगल के बीचों बीच था, जिसका नाम है पांडवपुल मंदिर। ये पांडवपुल मंदिर काफ़ी फेमस है, आगे मैं बता रहा हूँ किस लिए फेमस है। फ़िलहाल